तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करना चाहते हैं और आप अपने शेयर्स को ख़रीदना चाहते हैं तो आप अपना जो पहला शेयर है वो किस तरह से ख़रीदेंगे। तो आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आप जाकर अपने शेयर को ख़रीद सकते हैं और वहीं से ही बेच सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी एक डीमैट अकाउंट है। अगर आपके पास नहीं है तो अभी आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास एंजल वन का डीमैट अकाउंट है, मैं सिंपली इसमें क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ जोन इंडेक्स दिखाई देंगे। तो दोस्तों अगर आपको कोई स्टॉक सर्च करना है यानी आपको किसी स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आप यहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद और आपको यहाँ पर उसका नाम लिख के आपको सर्च करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे कैंपस का स्टॉक सर्च करूँगा। हमारे सामने कैंपस का स्टॉक आ चुका है और इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो इसकी मार्केट प्राइस चल रही है वो 297 रुपये चल रही है, यानी कि 297। आपको यहाँ पर इसके चार्ट को देख सकते हैं, इसका जो मार्केट प्राइस है किस तरीके से बिहेव कर रहा है आज के दिन में। तो दोस्तों अगर आपको अपना कोई स्टॉक ख़रीदना है तो आप उसको कैसे ख़रीदेंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पे बैक जाना पड़ेगा और आपको उस स्टॉक के बारे में यहाँ सर्च करना है। मान लीजिए मुझे कोई स्टॉक ख़रीदना है, जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ यस बैंक का स्टॉक। आपके सामने ऊपर ही आ गया है यस बैंक। हम इस पर क्लिक करते हैं। इसकी जो मार्केट प्राइस चल रही है वो 21.17 रुपये चल रही है। अब हम इसको चार्ट को ओपन करके देखते हैं। तो आपको यहाँ पर चार्ट पर क्लिक करना पड़ेगा और चार्ट पर क्लिक करने के बाद आप इसमें देख सकते हैं कि आज इस स्टॉक ने किस तरह का परफॉर्म किया है, यानी कि कितनी ऊपर गया है और कितनी नीचे की तरफ गया है। तो दोस्तों अगर आपको अपना पहला स्टॉक ख़रीदना है तो आप कैसे ख़रीदेंगे। तो आपको सबसे पहले उस स्टॉक पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और उसके बाद आपके सामने दो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। पहले तरफ है बाई और दूसरी तरफ है सेल। तो आपको यहाँ पर बाई पर क्लिक करना है और बाई पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें पहला है डिलीवरी, दूसरा है इंट्राडे और तीसरा है पे लेटर। तो अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको किस पर्पज़ के लिए स्टॉक ख़रीदना है, यानी कि लंबे समय के लिए ख़रीदना है या इंट्राडे के लिए, यानी लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदना है या फिर आज ख़रीदना है और आज ही बेचना है। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको स्टॉक ख़रीद कर कुछ लंबे समय के लिए होल्ड करना है, जैसे 1 साल, 2 साल, 1 महीना, 1 हफ्ता, तब आपको यहाँ पर डिलीवरी पे क्लिक करके आपको अपना स्टॉक ख़रीदना पड़ेगा। और अगर आप इंट्राडे के लिए यानी कि एक दिन के लिए, एक दिन में आप ख़रीदना चाहते हो और एक दिन में आप बेचना चाहते हो, तब आप यहाँ पर इंट्राडे पर क्लिक करके आप अपने स्टॉक को ख़रीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों इंट्राडे के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमको इन्वेस्ट करना है, यानी कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तब आप अपने शेयर को कैसे ख़रीदेंगे। तो उसके लिए हमको यहाँ पर डिलीवरी पे क्लिक करना होगा और डिलीवरी पे क्लिक करने के बाद आपको जितने भी स्टॉक ख़रीदने हैं, मान लीजिए 1 या 50 या 100, 500, 1000, 2000, आपको यहाँ पर भरना होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक शेयर को ख़रीद कर दिखाऊँगा। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 1। अब आपके सामने ये मार्जिन रिक्वायर्ड आ चुका है 21.18 रुपये, यानी कि इस शेयर की कीमत इस समय 21.18 रुपये चल रही है और हमारे पास जो अवेलेबल बैलेंस है वो है 101.65 रुपये। यानी जो ये शेयर है हमारा 21 रुपये का है और हमारे पास जो यानी कि डीमैट अकाउंट में पैसे हैं वो लगभग 100 रुपये हैं। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको मार्केट प्राइस पर ख़रीदना है तो आप मार्केट पर क्लिक करके यहाँ पर प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप लिमिट पर ख़रीदना चाहते हैं तब आप लिमिट पर क्लिक करके अपने शेयर को ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको मार्केट प्राइस पर शेयर को ख़रीद कर दिखाता हूं। तो यानी कि मार्केट प्राइस का मतलब होता है जो करंट टाइम में इसका प्राइस चल रहा है, उस प्राइस को हम मार्केट प्राइस कहते हैं। दोस्तों अगर आपको लिमिट प्राइस पर शेयर ख़रीदना है तो आप यहाँ पर लिमिट भी भर सकते हैं। अगर आपको मार्केट प्राइस पर ख़रीदना है तो आप मार्केट प्राइस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर डिलीवरी पर क्लिक कर दिया है मैंने और उसके बाद शेयर भर दिया है मैंने 1 और मार्केट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लेस बाय टू ऑर्डर, यानी कि आप देख सकते हैं ये कन्फर्म का ऑप्शन आ रहा है। तो आप एक बार और देख लीजिए, इसमें 21 रुपये का हमारा शेयर है और इसका
और हमारे पास जो बैलेंस है वो 101 रुपये है। अब उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यानी अब जो हमारा जो स्टॉक है वो हमने ख़रीद लिया है। और ख़रीदने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट लॉस है वो हमारा नीचे की तरफ आ रहा है। तो दोस्तों अब ये जो हमारा स्टॉक है, अब हम इसको स्टॉक को 1 साल 2 साल या 5 महीने 6 महीने मैं जब तक चाहूँ मैं इसको अपने डीमैट अकाउंट में रख सकता हूँ। और जब भी मुझे इसमें प्रॉफिट होगा मैं इसको बेच सकता हूँ। यानी कि 1 साल में या 2 साल में मैं जब भी चाहूँ मैं इसको बेच सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको भी स्टॉक ख़रीदने हैं तो आप भी इसी तरीके से स्टॉक ख़रीद सकते हैं। मैंने आपको केवल एक स्टॉक ख़रीद के दिखाया है, लेकिन आप जितनी चाहें इतनी स्टॉक ख़रीद सकते हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जो अपना स्टॉक है वो किस तरीके से बाई करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो था हमारा ख़रीदने का प्रोसेस, यानी कि अगर हम किसी शेयर को बाई करते हैं तो जो उसकी प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है। लेकिन अब हम आपको शेयर को बेचना बताते हैं कि जो आपने शेयर खरीद रखे हैं और आप उनको बेचना चाहते हैं तो आप किस तरीके से उनको बेचेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि आप चार्ट पर हैं और चार्ट पर जाने के बाद आप सिंपल यहाँ पर बैक कीजिए और बैक जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यानी आपकी जो पोजीशन होगी, जैसे आपके सामने है यस बैंक, इसकी पोजीशन है अभी 000, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट। कभी हमारा ये स्टॉक लॉस में है कभी प्रॉफिट में। तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपके सामने आ रहा होगा एग्जिट, आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने है लिमिट प्राइस और मार्केट प्राइस। यानी अगर आप लिमिट प्राइस पे बेचना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिमिट को फिट कर सकते हैं, और अगर आप मार्केट पर बेचना चाहते हैं तो आप मार्केट पर क्लिक करके इसको बेच सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पर मार्केट पर क्लिक कर देता हूँ और मार्केट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एग्जिट बटन पर क्लिक कर दूँगा। तो दोस्तों अब जो हमारा स्टॉक है वो बिक चुका है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ चुका होगा कि हम अपने शेयर को कैसे ख़रीदते हैं और कैसे बेच सकते हैं। तो दोस्तों मैंने केवल एक शेयर को ख़रीदना सिखाया है और बेचना सिखाया है, लेकिन दोस्तों अगर आप जितने भी शेयर हों उनको ख़रीद सकते हैं और बेच सकते हैं। यानी आप 100 200 या 500 शेयर को ख़रीद सकते हैं और बेच सकते हैं, और आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ चुका होगा कि आप अपने शेयर को कैसे ख़रीदेंगे और कैसे बेचेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।